दोस्तों कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है ना कि प्राइस किसी लेवल से इतनी तेजी से भागता है कि आप बाय नहीं कर पाते या आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। ऐसे ही अपने जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ऑर्डर एक फास्ट मूवमेंट में एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो इस लैक ऑफ एग्जीक्यूशन की वजह से प्राइस स्ट्रक्चर में मार्केट में एक फेयर ट्रांजैक्शन का गैप बन जाता है, जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी कि ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट में फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको आइडेंटिफाई करना क्या होता है, कैसे बनता है और किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं, वो आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। कोई सी भी आप थ्योरी अगर आप यूज करते हैं जो मार्केट के मूवमेंट को डिकोड करने में आपकी हेल्प करती है, मार्केट के मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करती है, तो आपको हमें ये चीज वो थ्योरी बताएगी कि प्राइस ऊपर जाता है बिकॉज बायर्स ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, प्राइस नीचे आता है बिकॉज सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो जब भी मान लो कि बायर्स एग्रेसिव हो गए, बायर्स अगर एग्रेसिव हो गए एज कंपेयर टू सेलर्स, इसका मतलब बाइंग और सेलिंग के बीच में एक इम्बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, अब वो इम्बैलेंस हम लोग को प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक्स में दिखता है और वो देखने के लिए ही अपन लोग ये फेयर वैल्यू गैप सीखते हैं। तो यहां पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है बेसिकली, तो इसको एफ शॉर्ट में एफवीजी भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है कि जैसे अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस पे या जोन पर बायर और सेलर अगर इक्वल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स अ फेयर ट्रांजैक्शन। और अगर एकदम से बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए तो फिर सेलर्स को फेयर ट्रांजैक्शन करने का मौका नहीं मिल पाता है, बाइंग और सेलिंग के बीच में इंबैलेंस आ जाता है और एक बड़ी सी अप कैंडल बन जाती है। तो ये कितने पोर्शन में इम्बैलेंस आया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों हम लोग फेयर वैल्यू गैप यूज करते हैं। अपनी प्राइस एक्शन सीरीज में दोस्तों कैंडल्स अपना जो फाउंडेशन है वो कंप्लीट है। कैंडलस्टिक्स क्या होती है पता है, गैप्स क्या होते हैं पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन लोग को पता है, बस अपना आगे का जो महल है वो चल रहा है। तो व्हाट इज एन एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप? तो अगेन ये डेफिनेशन गूगल से कॉपीड है सीधे, और कि द फेयर वैल्यू गैप, द एफवीजी आइडेंटिफाइज इंस्टेंसेस ऑफ मार्केट इम्बैलेंसेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग आर नॉट इक्वल। तो बायर और सेलर के बीच में जो इम्बैलेंस हो जाता है, दोनों में से कोई एक जब सुपर एग्रेसिव या एक्स्ट्रा एग्रेसिव हो जाता है तो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक इम्बैलेंस आ जाता है। और अगर जो बायर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं तो फिर वो मार्केट को दौड़ा के ऊपर ले जाते हैं। अगर दोनों के बीच में बैलेंस है तो बस वो जरा सा ऐसे ऐसे होता रहता है, हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन, और मार्केट लगभग लगभग वहीं पर रहता है। तो जब भी ऐसा कोई इम्बैलेंस आता है तो एक फेयर वैल्यू या जिन एरियाज में फेयर ट्रांजैक्शन हो रहा होता है उनके बीच में एक गैप आता है। कैसे? मार्केट मान लो कि कहीं पर इधर पे फेयर ट्रांजैक्शन कर रहा था, एकदम से कोई बड़ा सा बायर आ गया और उसने मार्केट को उठा के ऊपर यहां पहुंचा दिया और फिर वहां पर वो प्रॉफिट बुकिंग करने लग गया, बाइंग सेलिंग फिर से होने लग गई। तो इस वाले जोन में और इस वाले जोन में ये जो गैप है दैट बिकम्स द फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और फिर यही जब इम्बैलेंसेस स्टैक हो जाते हैं, मतलब कि जब यही इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर उसको लिक्विडिटी वॉइड बोलते हैं। तो इसको अपन लोग चार्ट में देखते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि सबसे पहली चीज तो ये कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छा काम करता है। मतलब फेयर वैल्यू गैप इज यूज्ड टू रिफाइन योर एंट्री पॉइंट्स। हायर टाइम फ्रेम में आपको एंट्री रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हायर टाइम फ्रेम में आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक बनाओ और उसको आइडेंटिफाई करो। रिफाइन करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में एफवीजी की हेल्प करो, एफवीजी की हेल्प लो। तो ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करना अपन लोग सीखेंगे सब्सिक्वेंट सेशन में। अभी एफवीजी क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल होता है। ओके, दिस वन। इस कैंडल में अगर आप देखो दोस्तों तो उस कैंडल के पहले क्या चल रहा था, मार्केट साइडवेज, और फिर नीचे गया जब इस बड़ी सी कैंडल के बाद तो वहां पर भी थोड़ा थोड़ा साइडवेज। तो ये मार्केट साइडवेज, ये जो 5-6 कैंडल में 6-7 कैंडल में है, तो यहां पर बाइंग सेलिंग इक्वली हो रही है। बायर्स और सेलर्स के बीच में बैलेंस है। एकदम से किसी ने ढेर सारा बड़ा सा सेल का वॉल्यूम या मार्केट ऑर्डर मार दिया और कैंडल नीचे आ गई। अब ये कैंडल इतनी स्पीड से नीचे की तरफ आई है, इसलिए यहां पर बायर्स को ज्यादा मौका नहीं मिला होगा अपनी पोजीशन बिल्ड करने का। और अगर उनको मौका नहीं मिला तो यहां पर फिर क्या है, एक तरह से इंबैलेंस की वजह से फेयर वैल्यू में गैप आ जाता है। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया कि चलो इस कैंडल में अपन को फेयर वैल्यू का मतलब ठीक से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया इसलिए फेयर वैल्यू का गैप है। बट वो गैप एग्जैक्टली कहां पर है? तो देखो दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप की जो डेफिनेशन है
जो भी बाइंग और सेलिंग के बीच में इम्बैलेंस आता है उसको अपन लोग फेयर वैल्यू गैप से डिनोट करते हैं। अब अगर कहीं पर बाइंग सेलिंग के बीच में इम्बैलेंस नहीं है, इन अदर वर्ड्स अगर बाइंग और सेलिंग अगर दोनों बैलेंस्ड हैं, दोनों अगर बैलेंस्ड हैं, तो फिर प्राइस वहीं पे रुका रहना चाहिए। और प्राइस अगर वहीं पे रुका हुआ है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बाइंग की वजह से ऊपर जाएगा, तो फिर वापस सेलिंग की वजह से नीचे आ जाएगा। अगर प्राइस ऊपर गया है और फिर उसके बाद सेलिंग की वजह से नीचे आया है, तो वहां पर क्या बननी चाहिए? एक विक बननी चाहिए। जैसे ये विक है तो मार्केट पहले ऊपर गया होगा फिर नीचे आया होगा, यहां पर जैसे ऊपर जाके नीचे गया होगा, फिर यहां पे जैसे नीचे जाके ऊपर आया होगा, ऐसे। तो यहां पर बाइंग और सेलिंग दोनों हो रही है। सो दोस्तों, ये जो बाइंग और सेलिंग दोनों वाला एरिया है, यहां पर फेयर ट्रांजैक्शन हुआ है, इस विक में फेयर ट्रांजैक्शन हुआ है। सिमिलरली फिर इस विक में यहां पर इस छोटे से एरिया में फेयर ट्रांजैक्शन हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो अ फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया। तो ये जो वॉयलेट के छोटे छोटे से आप लोग को डब्बे से दिख रहे हैं, यहां पर फेयर ट्रांजैक्शन हुआ है, यहां पर भी फेयर ट्रांजैक्शन हुआ है। तो फेयर ट्रांजैक्शन वाला एक एरिया ये है और फेयर ट्रांजैक्शन वाला दूसरा एरिया ये है। इन दोनों के बीच में जो भी गैप है, इन दोनों के बीच में जो भी गैप है, बस वही है दोस्तों आपका फेयर वैल्यू गैप। तो यहां पर विक विक मतलब बाइंग सेलिंग दोनों हुई है, फेयरली हुई है, तो ये एक फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया हो गया। फिर यहां पर ये विक, तो यहां पर बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है, फेयरली हुई है, तो ये एक फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया हो गया। इन दोनों फेयर ट्रांजैक्शन वाले एरिया के बीच में जो भी गैप है, दैट इज योर फेयर वैल्यू गैप। फिर अगर ऐसे यहां पर देखो नेक्स्ट नीचे, तो जो नेक्स्ट एफवीजी हो जाएगा वो ये हो गया इन दोनों के बीच में, इस तरह से। तो ऐसे मल्टीपल ये एफवीजीज बनते रहते हैं और फिल होते रहते हैं, बिकॉज ये ऑक्शन प्रोसेस की इनएफिशिएंसी को डिनोट करते हैं। यहां पर बेसिकली ऑक्शन प्रोसेस मतलब ठीक से बाइंग सेलिंग नहीं हो पाई है, वो मार्केट प्रोफाइल का टर्म है ऑक्शन प्रोसेस वाला। तो सिंस यहां पर बाइंग और सेलिंग दोनों ठीक से नहीं हो पाई है, इसलिए यहां पर कोई एक ने डोमिनेट किया है, जिसकी वजह से सप्लाई डिमांड में इंबैलेंस आया है, एंड दैट इंबैलेंस इज डिनोटेड बाय एफवीजी, एंड मार्केट सीक्स टू फिल देम आउट इन अ बैलेंस्ड मार्केट। यानी कि अगर एक रेंज बाउंड मार्केट है जस्ट लाइक फॉरेक्स, तो अगर एक रेंज बाउंड मार्केट है तो उसमें ये जो भी गैप्स हैं ये फिलअप होते हैं, एंड दे टेंड टू प्रोवाइड अ सपोर्ट, बिकॉज एफवीजी के जस्ट आसपास कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो एफवीजी को दोस्तों अपन लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट नहीं करते, ये एक वॉइड है जो फिल होना चाहिए, मार्केट इसको फिल करके आर पार भी जा सकता है। तो ऑर्डर ब्लॉक अगर प्रेजेंट है एफवीजी से अटैच, तो यहां वहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। बट अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सिर्फ एफवीजी है, तो मार्केट उसके आर पार निकल सकता है। जैसे यहां पर दोस्तों ये एक फेयर वैल्यू गैप है इन दोनों के बीच में, यहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इधर पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है बेरिश वाला, मार्केट आर पार निकल गया। ये एफवीजी है और यहां पर ये रहा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट आया और थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो फेयर वैल्यू गैप है, इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये सिंपली एक वॉइड है ऑक्शन प्रोसेस का, जो फिल होना चाहिए, मार्केट उसको फिल करता है, और फिर उसके बाद मार्केट जो करना चाहे वो कर सकता है। अगर इसके आसपास कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो यस, वो ऑर्डर ब्लॉक के काम करने के चांसेस और अच्छे हो जाते हैं। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो फिर मार्केट हैज नो रीजन टू स्टॉप देयर, वो आर पार जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स और दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहां पे देखो दोस्तों, ये एक विक है, यहां पर फेयर ट्रांजैक्शन हुआ है, विक मतलब फेयर ट्रांजैक्शन, सिंपल। यहां पर फेयर ट्रांजैक्शन हुआ है, ये रहा छोटा सा फेयर वैल्यू गैप। फिर उसके बाद ये रहा एक फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया, ये रहा इसके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप। फिर उसके बाद अगर ऐसे यहां पे देखो तो यहां पे फेयर ट्रांजैक्शन हो रहा है, इधर पे जैसे ये अगर फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया देखो तो वो इधर पे आपस में ओवरलैप कर रहा है, नो गैप इज देयर। यहां पर जैसे देखो ये फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया है और ये फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया है, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, नो एफपीजी इज देयर। ठीक है, यहां पर गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप को डिनोट कर रहा है। और मार्केट अगर यहां पर आएगा और उसके आसपास अगर कोई रेफरेंस लेवल है,
तो फिर आपको वहां पर एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाता हूं जहां पर ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी है। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, इसमें एफवीजी है कि नहीं तो देख लेते हैं। जूम इन करो। जूम इन करोगे तो ये रहा फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया और ये रहा फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया। इनके बीच में ये रहा छोटा सा फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट इस गैप को फिल करने आएगा और फिर जब वो देखेगा कि अरे यहां पर ये इसको फिल तो कर दिया, यहां पे ऑक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गई, बट नीचे यहां पर ढेर सारे लिमिट ऑर्डर्स रखे हैं, वो हमें नहीं दिख रहे। हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की बना के बैठे हुए हैं कि इधर पे ढेर सारे लिमिट ऑर्डर्स हैं। तो फिर मार्केट ये घूम फिर के जब यहां पर वापस आएगा तो वी कैन एंटीसिपेट कि मार्केट इधर से सपोर्ट लेके जाएगा, बिकॉज उसको देखो एफवीजी फिल करने उसको आना है। और अगर एफवीजी फिल करने आना है और एफवीजी के जस्ट आसपास अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो वहां पर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के या ऑर्डर ब्लॉक के काम करने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। और देखते हैं जैसे इसी ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, या रादर ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट के पास बड़ी सी रेड कैंडल। अब इसमें एफवीजी है कि नहीं? बिल्कुल है जनाब, विक पे बस डब्बा बना देना है। तो ये रहा एक फेयर ट्रांजेक्शन का एरिया और ये रहा एक फेयर ट्रांजेक्शन का एरिया। सर लेकिन यहाँ पे तो गैप ओपनिंग है। कोई बात नहीं गैप को भी तो अपन लोग इनविजिबल मोमेंटम कैंडल की तरह ट्रीट करते हैं। और इनविजिबल मोमेंटम कैंडल में क्या होता है, कोई एक पार्टी तगड़े से डोमिनेट करती है और अगर एक पार्टी तगड़े से डोमिनेट कर रही है इसका मतलब बाइंग या सेलिंग के बीच में इंबैलेंस होगा, एफवीजी क्रिएट होगा मोमेंटम कैंडल में। तो ये सारी थ्योरी अलाइन होती है कि अच्छा गैप है मतलब इनविजिबल मोमेंटम कैंडल है, इनविजिबल मोमेंटम कैंडल है तो मोमेंटम कैंडल की वजह से इंबैलेंस आया होगा, इंबैलेंस आया होगा तो फेयर वैल्यू गैप होगा। ये रहा वो फेयर वैल्यू गैप। अब हमें पता है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आ सकता है, तो हम लोग अपना ऑर्डर ब्लॉक और छोटा कर सकते हैं। ये रहा, ये रही एंट्री। पहले रिस्क बहुत ज्यादा था, रिस्क छोटा हो जाता है। तो ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग एफवीजी की हेल्प से और छोटा कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये इधर वाला जो एफवीजी है ये फिल होने वाला है तो प्राइस को यहां तक आना चाहिए। और प्राइस वहां तक आया, हाँ जी आया, और फिर सपोर्ट लेके ये भाग गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये है दोस्तों सपोर्ट, सपोर्ट के पास ये हो गई बिगेस्ट डाउन कैंडल। अच्छा तो ये बन गया अपना ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक को एक काम करते हैं, बादे बनाते हैं, पहले फेयर वैल्यू गैप बना लेते हैं। तो ये फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया हो गया, ये भी सब ये फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया है, ये फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया और फिर ये फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया। इन दोनों के बीच में है गैप। तो हमें पता है कि ये जो गैप है ये फुलफिल होगा। तो हम लोग ये जिसको ऑर्डर ब्लॉक बना के बैठे हुए हैं इसमें एग्जैक्टली अपन लोग यहां पर एंट्री लेने का वेट कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क कर देता हूं। ये तो ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, इसके जस्ट ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, एफवीजी है। मार्केट उस गैप को फिल करने आएगा, ऑर्डर ब्लॉक पे अपन को एंट्री देगा और चला जाएगा। तो देखते हैं ऐसा हुआ कि नहीं। ये आया, जस्ट इस गैप को फिल किया, मॉर्निंग मोमेंटम में थोड़ा सा ओवरशूट कर गया, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद ये रही रैली। तो ठीक है, अपन इतना वेट नहीं करेंगे, अपन को सिंपल थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को जब आप कंबाइन करते हो तो आपके पास ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट तैयार हो जाता है। तो दिस एफवीजी अगेन इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बिकॉज एफवीजी के आर पार मार्केट निकल सकता है। जैसे यहां पर देखो ये रहा फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया, फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया विक टू विक ओवरलैप कर रहे हैं तो पूरा कंबाइन कर दिया। और फिर ये रहा फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया। इन दोनों के बीच में ये जो खाली एरिया है ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। और मार्केट आया आर पार तोड़ ताड़ के निकल गया, बिकॉज गैप उसको फिल करना है।
गैप पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वो जो भी है ऑर्डर ब्लॉक पे लेगा, जहां पे बेसिकली ढेर सारे लिमिट ऑर्डर्स रखे वहीं पर तो मार्केट रुकेगा। तो बस वैसे, तो इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, दीज voids, these liquidity gaps are not to be treated as support और resistance। ये जब FVG बहुत बड़ा हो जाता है तब हम इसको नाम दे देते हैं लिक्विडिटी void का, बिकॉज इन दैट केस मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गया है और बहुत तेजी से ऊपर गया होगा। इन दैट केस इट लीव्स अ लॉट ऑफ void ऑफ लिक्विडिटी, मतलब ऐसे प्राइस छोड़ता है जहां पर कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ होता। तो ये हम लोग का गेस होता है। मैं भी आप लोग को थोड़ी देर में ऑर्डर फ्लो में दिखाऊंगा कि वो अपन को गेस वर्क की जरूरत नहीं पड़ती, ऑर्डर फ्लो में साफ साफ दिखता है कहां कहां पे वो वॉइड है। जैसे यहां पर है दोस्तों, ये फेयर ट्रांजेक्शन वाला छोटा सा एरिया, फिर उसके ऊपर ये फेयर ट्रांजेक्शन वाला एरिया, तो ये गैप, यस ऑफ कोर्स दैट्स अ फेयर वैल्यू गैप। और आपको ही पता है कि गैप बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो बहुत बड़ा हो गया तो इट बिकम्स लिक्विडिटी वॉइड वैसे। तो बस एक तरह से मान लो कि लिक्विडिटी वॉइड जो है एफवीजी का बड़ा भाई है, रोल सेम है, दोनों भाई हैं तो दोनों का रोल सेम है, बस एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है। तो ऐसे दोस्तों, तो इस तरह से अपन लोग एफवीजी को मार्क करते हैं और उसके आसपास फिर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है तो उसको ट्रीट करते हैं। एफवीजी आप लोग के प्राइस एक्शन की एंट्रीज को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर देता है, तो ये एक बहुत काम का टूल मुझे लगता है। जैसे ये है, इसमें एफवीजी अपन ने बनाया था, एफवीजी अपन ने कितना बनाया था, ये फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया और ये फेयर ट्रांजैक्शन वाला एरिया। तो अपने हिसाब से ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो है एफवीजी। अब 27 सितंबर को 9:55 ऑर्डर फ्लो में दिखाता हूं मैं आप लोग को। 27, एक सेकेंड, लेट मी लुक एट इट अगेन। 27 सितंबर 9:55, 27 सितंबर 9:55, ये रही कैंडल। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा एरिया है वो एफवीजी है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो के हिसाब से अब देखो, एफवीजी की डेफिनेशन क्या थी, बाइंग और सेलिंग के बीच में इंबैलेंस आना चाहिए, या फिर लिक्विडिटी वॉइड अगर है तो वहां पर किसी एक साइड जीरो मतलब होना चाहिए। मार्केट अगर लंबा गया है तो बहुत तेजी से गया है तो बहुत कम लॉट ट्रेड करते हुए गया होगा। यहां पे साफ साफ दिख रहा है, ये रहा लिक्विडिटी वॉइड, ये रहा लिक्विडिटी वॉइड, ये रहा लिक्विडिटी वॉइड और ये रहा लिक्विडिटी वॉइड। एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हो, एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हो कि कहां पर लिक्विडिटी वॉइड है कहां पर एफवीजी है। तो ये बेसिकली प्राइस एक्शन की लिमिटेशन है, जो ऑर्डर फ्लो के सामने प्राइस एक्शन धूल भी नहीं है। मैं आपको रिपीटेडली बोल सकता हूँ, सॉरी इफ सम ऑफ यू आर गेटिंग ऑफेंडेड बट दैट्स द ट्रुथ। और कोई एग्जांपल चाहिए तो वो भी बताता हूँ, रुको। ये जैसे बड़ी सी कैंडल, ठीक है, तो इसमें ये रहा और ये रहा, ठीक है। ये पूरा एरिया जो खाली एरिया है दैट इज एफवीजी। मार्केट इसको फिल करने के लिए आना चाहिए लेकिन यहीं से पलट गया। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन वाला जैसे मैं सर खुजा रहा हूं वैसे वो खुजाएगा कि अब कभी कभी होता है पूरा फिल नहीं करता, बाद में आएगा फिल करने वाला। ऑर्डर फ्लो वाले को नहीं ऐसे लगता कि कभी कभी फिल करेगा कि नहीं, ऑर्डर फ्लो वाले को साफ साफ पता होता है कि यहाँ 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 पर एफईजी है। हो सकता है कि इस कैंडल में 4-5 हो, एक फिल हुआ दूसरी तरफ जाएगा, दूसरा फिल हुआ तीसरी तरफ जाएगा और फिर जहां से पलटेगा वहां पर एफवीजी फिनिश हो गया। कैंडल स्टिक वाले को दिखेगा कि ये पूरा का पूरा एफवीजी है। इंडिकेटर लगाओगे तो यहां पर पूरा का पूरा ये एफवीजी आपको दिखेगा जो कि फिल नहीं हुआ, और फिर वो 1 2 3 4 दिन के बाद फिर फिल करने आया और फिर उसके आर पार चला गया। तो ये कैंडल को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये कौन सी कैंडल है, 25 सितंबर 25/9/145। 25 सितंबर, ये रहा 25 सितंबर 145, ये रही कैंडल। इम्बैलेंस चाहिए था ना डेफिनेशन के हिसाब से, इम्बैलेंस, ये रहा इम्बैलेंस। मैं जोन भी नहीं बनाऊंगा यहां पर, आई विल ड्रॉ अ सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन। ये रहा इम्बैलेंस और इधर पे ऊपर क्या कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड। लिक्विडिटी वॉइड यहां पर भी है, ये भी है, ये भी लिक्विडिटी वॉइड है बट वो यहां पे फिल हो गया। फिर ये लिक्विडिटी वॉइड है, फिर यहां पर ये इम्बैलेंस मेरे को दिख रहा है साफ साफ। तो इस लाइन को मैं पिन पॉइंट कर दूंगा और फिर पिन पॉइंट करने के बाद यहां पर आपकी एंट्री।
इस पूरे में कहीं पर भी आपको जो कैंडल स्टिक्स में ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो आपको 80 पॉइंट का जोन दिख रहा है ना, उसमें ये आपकी प्रिसाइज एंट्री होगी। एनीवेज दोस्तों, प्राइस एक्शन मार्केट अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने का फर्स्ट स्टेप होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप मैंने कुछ महीनों पहले ले रखा था और अब मैं शिफ्ट हो गया हूं कंप्लीटली मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो पर। तो आप में से जो भी लोग प्राइस एक्शन के साथ साथ मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2 रीजन की वजह से। सबसे पहली चीज तो ये जो सेशन आप देख रहे हैं ये एक लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग है। लाइव सेशन आप खुद अटेंड कर सकते हैं और आपके डाउट्स पर्सनली मैं खुद आंसर करता हूं। सेकंड चीज दोस्तों, जो भी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लाइव अपडेट्स हैं मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड, वो भी मैं एवरी ट्रेडिंग डे देता रहता हूं। तो इन 2 रीजन की वजह से मैं एक बार सभी लोगों को फिर से अपने टेलीग्राम चैनल में इन्वाइट करता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।